यहाँ पे हम बैठे हैं रिलैक्स। ब्रिस्टल। तो here is Lidun. Hello everyone. Hello, welcome back to Lipsa's Lane. आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज बहुत ही सुंदर वेदर है और हम निकल गए हैं एक और सिटी घूमने को। Isn't it, Bono? यस। The city name is Bristol. तो ये ब्रिस्टल सिटी है साउथ वेस्ट इंग्लैंड। ये वेल्स और इंग्लैंड के बॉर्डर पे है। एंड वन मोर थिंग इज ब्रिस्टल किसी भी काउंटी में नहीं है। नॉर्थ ग्लिस्टरशेयर और समरसेट के मिडिल में है। तुम जानते थे? नहीं। ब्रिस्टल किसी भी काउंटी में नहीं आता है। वो एक इंडिपेंडेंट काउंटी है इसका। एंड वो वहाँ पे एक रिवर भी है, रिवर एवन, जो बहुत ही सुंदर है। और हम लोग एक्चुअली घूमने नहीं जा रहे हैं, कुछ काम है। तो देखते हैं कितना घूम सकते हैं। काम के बाद जो भी घूमेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हमारे साथ ब्रिस्टल। Me encanta. I love it. Me encanta. I love it. सर्विस में रुके हैं। सर्विस कितना अच्छा वेदर है, देखो ब्यूटीफुल वेदर। छोटा सा सर्विस है। हाँ, अरे बाहर से इतना छोटा लग रहा था, अंदर से बड़ा है। लुक, बर्गर किंग, यहाँ पे ब्रेड। I love it. Me encanta. I love it. Me gusta cómo suena la trompeta. Bristol is one of the most vibrant and historic cities in the UK. It's famous for its beautiful architecture, creativity, culture, street art, music scenes, and iconic cliff suspension bridge. वाह। ओ माय, ये ब्रिस्टल टाउन में इतना पहाड़ कहाँ से आया? देखो कितना स्टेयर्स है, देखो वहाँ पे भी स्टेयर्स है। ओ माय गॉड। हिली एरिया है ना, इसीलिए। You should drink. You should drink. नो, यू कैरी ऑन। The University of Bristol is one of the UK's leading Russell Group universities and is known for its strong academic reputation, research excellence, and global rankings. The university offers a wide range of courses from engineering and computer science to medicine, law, business, and arts. One of the first things that impressed us was how the university building blend historic architecture with a modern facilities. The famous Wales Memorial Building is truly stunning and gives the campus a unique character.
During the open day, we walked around the campus, explored the surrounding streets, and visited different university facilities. What we noticed was the campus is spread across the city rather than being in one enclosed area. That means students get to experience Bristol itself as a part of university life. There were plenty of students ambassadors available to answer the questions, and everyone we spoke to was welcoming and helpful. We also attended information sessions where the university explained admissions, accommodation, student support, and course details. For parents, it was reassuring to hear about the support available for students, including well-being services, academic guidance, and career support. For prospective students, these talks are a great opportunity to ask questions directly to staff and the current students. कहाँ पे हम बैठे हैं? रिलैक्स। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ओपन डे आए हैं और हमारा बेटा हमें छोड़ के खुद चला गया। अच्छा है ना, हमारे लिए थोड़ा रिलैक्स करने के लिए टाइम मिला। और हम लोग देखो, ये गार्डन है, फोर्ट गार्डन। यहाँ पे सब ओपन डे के लिए चेयर से डाले हैं रेड कलर, तो हम लोग पूरा इस छाँव में बैठे हैं पेड़ के नीचे। नहीं, अच्छा लग रहा है, थोड़ा धूप है इसीलिए थोड़ा टायरिंग लग रहा है, बट बहुत ही अच्छा है अरेंजमेंट किए। नहीं, बहुत लोग आए हैं, मतलब इतने बच्चे, और खाना पीना सब कुछ। नहीं, खाना पूरा पीना, मेला लग रहा है। हाँ। और हम वो एक्चुअली लिदुन का कुछ टॉक है, वो बुक किया था, 2 टॉक्स, तो वो चला गया है। तो हमारे पास अभी है 2 घंटे, तो हम लोग पूरा यूनिवर्सिटी हम दोनों ने घूम लिए, फिर आके यहाँ पे बैठे हैं। थक गए पूरा। ये यूनिवर्सिटी का सबसे डिमेरिट चीज़ है, ये पूरा एक क्लिफ के ऊपर है। हम लोग कार पार्क नीचे कर दिए और चढ़ के पूरा आए और पूरा दम निकल गया। नहीं, oh my God। किसको पता था, हम लोग टाउन सेंटर के पास किए तो दैट घूम सकते हैं। हाँ, अब किसको पता था इतना ऊपर है करके। ऑलमोस्ट कितना 20 मिनट दिखा रहा है गूगल में, टू 45 मिनट। या पूरा क्लिफ है, क्लिफ के ऊपर पूरा है यूनिवर्सिटी, और नीचे टाउन है, और टाउन सेंटर सब नीचे है। जाने का टाइम इजी रहेगा। हाँ चलो वॉक हो गया, अच्छा। हाँ, और यहाँ पे सब डिपार्टमेंट हमने कवर कर लिया है थोड़ा थोड़ा बाहर से बिल्डिंग। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो हमारे वीडियो में देख सकते हैं। हम लोग आए थे एक्चुअली ओपन डे के लिए, बट ब्रिस्टल भी थोड़ा घूमने, मतलब पता नहीं टाइम होगा कि नहीं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू सी, बट आई डोंट नो वेदर वी हैव टाइम और नॉट। देखते हैं, अगर होगा तो। और ये ब्रिस्टल पूरा मतलब एक ग्रीन सिटी है, सुपर ग्रीन सिटी, सस्टेनेबिलिटी सिटी, बहुत ही अच्छा है बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा टाउन है। और हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं ना, वो बहुत छोटा मतलब है। हम तो गांव में रहते हैं। पीस एंड क्वाइट ऐसा है, बट ये बहुत क्राउडेड प्लेस है, और इट्स ए बिग सिटी। हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो पूरा छोटा, मतलब विलेज से थोड़ा ऊपर है, वो टाउन जैसा नहीं, ये पूरा सिटी है। इट्स डिफरेंट लाइफ हियर। नहीं, तुम्हें कैसा लगा? इट्स नाइस प्लेस। मैं तो आया हूँ यहाँ पे। ये तो यहाँ काम करते थे, बट मैं घूमने नहीं आता था टाउन बट सेंटर। मुझे मेरा दिमाग में जैसे था, मतलब ग्रीन सिटी है, मतलब जैसा होगा, मतलब बहुत ही साफ है। लेकिन सच बताऊँ तो कंपेयर टू आवर प्लेस इज नॉट दैट मच क्लीन। आवर प्लेस इज मच मोर क्लीन। हंस रहे हैं। सच्ची है, मतलब हम जो एरिया में रह रहे हैं ना साउथ में, वो बहुत ही साफ है और वेरी क्वाइट एंड काम पीसफुल ऐसा है। बट ये पूरा क्राउडेड है। पता नहीं, लिटन आया है, देखते हैं उसे पसंद आएगा कि नहीं। वो आया है एक्सप्लोर करने, लेट्स सी। और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं छाँव में, अभी थोड़ा रिलैक्स करेंगे और देखेंगे आइसक्रीम थोड़ा खाएंगे, क्योंकि नीचे जाके फिर ऊपर आने का मतलब मैं नहीं आ पाऊँगी। ये बहुत मुश्किल। नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ओके। जो लोग फिट नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे, हमें मुश्किल हो गया। ओह माय गॉड। हम क्या फिट हैं? नहीं, फिट तो नहीं है, लेकिन अनफिट भी नहीं है। नहीं उन खाओ, तुम्हारे लिए चूरोस लेके आया हूँ, खाओ।
मैं इतना सैड देखो, इतना इस 7 पाउंड दे के 7 लेके pound आए। 50 pence 6 churros। खाओ खाओ, एंजॉय करो गरम गरम। टेल मी हाउ इट इज। गुड। गरम गरम और सब 7 pound राइट। वो नॉट 7 ये 2 पाउंड का चीज़ है, 2 पाउंड। ब्रिस्टल आके खाओ ना, घर में 2 pound है। Our honest impression, Bristol left a very positive feeling. The combination of highly respected university, a beautiful city, and strong student community makes it very attractive option for many students. Of course, every student is different, and choosing a university is the personal decision. But we can definitely see why Bristol is so popular. Me encanta. I love it. Me encanta. ब्रिस्टल में घूम रहे हैं। कैसा लगा ब्रिस्टल? It's too much crowded. I don't know. तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड। इतना ज़्यादा क्राउड है तो आई थिंक मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा था। आई थिंक इसलिए मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है, पता नहीं। हार्बर साइड शूट की है क्या? हार्बर अभी देखेंगे। Minute me too. Matter of fact, me encanta. Say it again. Yeah, I love it. Me encanta. सो उस दिन हम ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी घूम के आए। एक्चुअली हम ब्रिस्टल घूमने नहीं गए थे, यूनिवर्सिटी में ही पूरा दिन हमारा बीत गया। सो और कुछ हम नहीं घूम पाए। और फिर हम वागामा में खा के आए एज यूजुअल, हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट। सो उसको मैंने और सूट नहीं किया, और आते आते बहुत ही लेट हो गया था। ऑलरेडी 3 आवर ड्राइविंग लगा। सो बहुत लोगों के मन में आया होगा ये क्वेश्चन कि हम ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी क्यों गए थे। एक्चुअली ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में उस दिन ओपन डे था। जो लोग अप्लाई करने वाले हैं यूनिवर्सिटी, सो पहले यहाँ ओपन डे होता है। सो आप वहाँ जाके देख सकते हो कि वो कैसा है, उनका करिकुलम कैसा है, और यूनिवर्सिटी कैंपस कैसा है, और वहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टॉक भी होता है, और वहाँ पे रेसिडेंट कैसे रहते हैं, बच्चे हॉस्टल में कैसे रहते हैं, वो सब आप देख सकते हो जाके। सो इसीलिए हम लोग गए थे। एक्चुअली मेरा बेटा वो भी अप्लाई करने वाला है दिस ईयर। सो इसीलिए हम लोग गए थे वहाँ पे। घूमने के लिए नहीं गए थे, सोचे थे कि ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा घूम के आएंगे, लेकिन नहीं हुआ। सो आज मैं लिडून को लाई हूँ मैं मेरे साथ। कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगी उससे, और बहुत कन्विंस करके लेके आई हूँ, और उसको हिंदी पता नहीं, वो इंग्लिश में आंसर देगा। सो चलिए। सो हियर इज लिडून। हाय लिडून। Hi. So the first question is, why did you choose the Bristol University to visit? Um, well, I saw the rankings, and Bristol was one of the universities with the highest rankings, and it has a good reputation for being a good research university. So I was interested in seeing what the student life is like, and Okay. So what is an open day? Means for generic. In generic, what is an open day? It's a day where students can go see a university of their choice to see if they like this university, so that they want to study there in the future, not just in terms of the course, but if they like the city as well, because they're going to be living there for 5 years, especially for medicine. Okay. Why is an open day is important for prospective student, and how did you find your experience at your Bristol University? Why it's important for prospective students? Well, of course, they just want to see the city. No? They want to see where they want to go, because personally for me, Bristol is not for me, because I really like the course structure, but when I was seeing the city itself, I found there was little to do. I found there's a lot of hills walking. Yeah. It's a really big city which is really busy. Yeah. Okay. So what advice and tips you want to give to your junior About about open day? Means what is an open day,
how did they choose the proper university to visit? Is there any certain Um, way, or is just generic, well, or it depend upon the which course? depends on your course, depends where you want. If you have a rough idea of where you want to apply, if you want to apply somewhat near home, Yeah. south of England. So, and Bristol's for 3 hours Yeah, drive, 3 and hours. there's direct train links as well. So. Yeah. So how did you find in Bristol University? Is it a good? I Yeah, it think is good, the right? university itself is really good, but I don't see myself going there. ओके, तो यही मुझे पूछना था, मतलब उससे कैसे लगा, और जूनियर जो है वो जाना चाहते हैं ओपन डे, क्यों जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहिए, व्हाई यू नीड टू गो ओपन डे? इज दैट कंपल्सरी, और इज दैट You don't want to see a random, you don't want to apply to a random university, no? Because if you apply to a random university and you will find that you don't like the university course, you don't like the city, because you will find lots of information on the website, but you won't find the reality of talking to the actual students and what they feel like. So if you apply to the wrong place, you will not enjoy 5 years of living there. So ओके. it's very important to go as many as you can. Last question. So you need to book the open day, or is that just you have to go there in a certain day, or what? Depends on the university. Some universities are completely open. You can just drop in and see. Bristol, you have to apply for the open day. Subject-specific sessions, they'll be held in lecture theatre or rooms with limited spaces. So you have to book them pre-advance, Yeah. early, not 1 week before, because the spaces will run out. No, not yeah. And the open days, there are lots of food and lots of different kinds of people are there, so you can mix up. There's always a special food stall for university open day. There's especially if it's a whole university, because I went to Cambridge college specific open day, and that was just one college. That was not Cambridge open day, so there's not much special Cambridge wise stalls open. Yeah. थैंक यू लिडुन. आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगा, और जो बच्चे अप्लाई करने वाले हैं यूनिवर्सिटी को, जो जूनियर है, मीन्स अभी तो लिडुन ईयर 12 में है, जो जूनियर है 11 और 10 में, उन लोगों के भी थोड़ा हेल्प करेगा कि वो ओपन डे क्यों जाना चाहिए ईयर 12 के एंड में. आपको, मुझे तो ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, बेनिफिट है, जाना चाहिए, और देखिए यूनिवर्सिटी कैसा है, आपके बच्चे के लिए ठीक है कि नहीं. सो ठीक है, ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ. होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिप्सास लेंस. देन सी यू देन इन द नेक्स्ट ब्लॉग. बाय. Me encanta.